पात्राचाल जमीन घोटाले में फंसे बड़बोले शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत 8 अगस्त तक ईडी की रिमांड में हैं और उनकी पत्नी वर्षा राउत को भी पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। लेकिन इस बीच इस जमीन घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के हाथ एक बड़ा सुराग लगा है। खबरों के अनुसार ईडी को तलाशी के दौरान संजय राउत के घर से एक डायरी मिली है, जिसके बाद माना जा रहा है कि राउत की मुश्किलें बेतरतीब तरीके से बढ़ सकती हैं। दावा किया जा रहा है कि यह डायरी मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम कड़ी साबित हो सकती है और इसमें कोड वर्ड में उन लोगों के नाम हैं जिन्हें पैसे दिए गए थे। राउत को गिरफ्तार करने से पहले ईडी ने उनके घर की सघन तलाशी ली थी। साथ ही राउत से करीब 6 घंटे पूछताछ भी हुई। उनके घर से 1 करोड़ 17 लाख रुपए के लेखा दस्तावेज भी जब्त किए गए थे। लेकिन सबसे अहम सुराग ईडी को डायरी के रूप में हाथ लगा है। ईडी का दावा है कि कोड वर्ड में यह उल्लेख है कि पैसे का भुगतान किसे किया गया या पैसा क्यों दिया गया, कौन है ये लोग, इन कोडों के साथ इन नामों का क्या अर्थ है। ईडी ने जब इस बारे में पूछताछ की तो संजय राउत और उनके करीबी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। वहीं ईडी अधिकारियों ने संजय राउत को कोर्ट में पेश करने के दौरान मांग की कि राउत की कस्टडी बढ़ाई जाए। सबूत के आधार पर ईडी ने डायरी का उल्लेख किया। इसीलिए इस केस में अब राउत के घर मिली यह डायरी बेहद अहम कड़ी मानी जा रही है। ईडी को संदेह है कि पात्राचाल घोटाले से प्राप्त धन का उपयोग यहां भुगतान करने के लिए किया गया था। ईडी ने दावा किया है कि डायरी में लोगों के नाम कोर्ट के तहत लिखे गए हैं ताकि किसी को पता ना चले। ईडी अब उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बता दें कि पात्राचाल घोटाले में पीएमएलए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि इस केस में बिल्डर ने 1034 करोड़ रुपए की ठगी की है। साल 2008 में पात्राचाल की पुनर्विकास परियोजना शुरू हुई। मुंबई के गोरेगांव में 672 घरों के पुनर्विकास के लिए निवासियों ने महाडा और बिल्डर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। महाडा गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी और निवासियों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह निर्णय लिया गया कि कुल 13 एकड़ भूमि में से 4.5 एकड़ भूमि मूल निवासियों को बेच दी जाएगी और शेष का निर्माण महाडा और बिल्डर द्वारा किया जाएगा। लेकिन आरोप है कि गुरु आशीष बिल्डर और अधिकारियों ने एक निजी बिल्डर को साइट बेच दी। इन सभी मामलों में गुरु आशीष कंपनी के पूर्व निदेशक प्रवीण राउत को ईडी ने गिरफ्तार किया था। प्रवीण राउत शिवसेना सांसद संजय राउत के करीबी माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।